है। मस्जिद के सर्वे पर फैसला आज हो सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की, ज्ञानवापी मामले पर आज सुनवाई होनी है और सर्वे को लेकर देखिए, सर्वे को लेकर तारीख का ऐलान किया जा सकता है। आज ये बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई जो है वो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में होने जा रही है। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग जो देखिए यहाँ पर उठाई गई थी, उसको लेकर भी सुनवाई होगी। इस पर भी किसी तरह का कोई फैसला जो है वो दिया जा सकता है। और साथ ही साथ में वो सर्वे देखिए जो पिछले शुक्रवार को शुरू हुआ, 2 दिन भी पूरी तरह ठीक ढंग से नहीं चल पाया क्योंकि बार बार अड़चने जो हैं वो यहाँ पर डाली जा रही थी। शुरुआत का जो पहला दिन रहा था, हमने देखा था कि काफी समस्या जरूर हुई, लेकिन जो मंदिर की दीवारें हैं, मंदिर का जो पूरा का पूरा वहां पर एरिया था, वहां पर सर्वे जरूर कर लिया गया था, लेकिन मस्जिद के अंदर सर्वे करने नहीं दिया गया। यह कहना था मुस्लिम पक्ष का कि जो कोर्ट की ओर से ऑर्डर दिए गए हैं उसमें यह कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे किया जा सकता है। वो उसके खिलाफ हैं, सर्वे के खिलाफ नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर जाके सर्वे करने के खिलाफ जरूर वो अपनी बात रख रहे थे। आचार्य विक्रमादित्य जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। और साथ ही साथ में देखिए सोहन लाल जो याचिका करता है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महेंद्र प्रताप सिंह पक्षकार के जो वकील हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, सबसे पहले मैं आपका यहाँ पर रुख करना चाहूंगी, तमाम और भी मेहमान है देखिए उनका भी हम रुख करेंगे। आचार्य विक्रमादित्य, जब कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था, सबसे पहले तो सवाल उसी को लेकर है। 2-3 दिन जो है वो पूरी तरह से जाया कर दिए गए, कोई काम नहीं होने दिया गया, लेकिन आज बहुत उम्मीद है कि बात आगे बढ़ पाएगी। जी बिल्कुल उम्मीद है, न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है और न्यायतंत्र पर भरोसा होने के कारण से ही सनातन जितने भी अनुयायी हैं वो हमेशा न्याय के अनुसार से काम करने के लिए न्याय के संवैधानिक तौर पर जो प्रक्रिया बनती है उसका पालन करते हैं। कोई भी जाके वहाँ खड़ा नहीं हुआ है सीधा, और न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार से पालन करने के लिए वहाँ व्यवस्था बनी थी। लेकिन भीड़ तंत्र किस प्रकार से भारी है पूरे इस प्रजातंत्र के ऊपर, वो सामने दिखाई देता है। लगातार जिस प्रकार से अभी आपकी न्यूज चल रही थी उन सब पर भी देखिए, और लगातार ज्ञान व्यापी के परिसर के अंदर भी किस प्रकार से अंदर कोर्ट के नुमाइंदों, कोर्ट के जो नोडल ऑफिसर्स थे उनको भी अंदर नहीं घुसने दिया गया। और तो और सबसे आश्चर्यचकित तो ये लगा कि जब वहां पर वक्तव्य आता है कि गैर मुस्लिम को उस परिसर में घुसने की आज्ञा नहीं है। क्या हिंदू, मेरा प्रश्न ये है यहाँ पर, क्या हिंदू इस देश के नागरिक नहीं है, इस भारत देश के अंदर? तो आप मुझे बताइए क्या व्यवस्था बन गई है। और लगातार हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि यदि मस्जिद के आगे से हिंदू कोई यात्रा निकाल लेते तो उसमें कहीं तलवार बरसती हैं, कहीं पत्थर बरसते हैं, कहीं कुछ और कर दिया जाता है, कहीं और व्यवस्था बना दी जाती, कोई आक्षेप लगा दिया जाता है। और यदि कोई एक प्रार्थना के लिए जो 1780 से जो प्रार्थना चल रही है लगातार, बाबरी जो वहां पर ज्ञानव्यापी हमारा जो मंदिर था उसको विध्वंस करने के बाद महारानी होलकर ने जब 1780 के अंदर उसका जीर्णोद्धार कराया, पुनः उसका निर्माण किया। बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल है देखिए आचार्य विक्रमादित्य जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। महामंडलेश्वर अतुलेशानंद सरस्वती भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। अतुलेशानंद जी, ये जो मौजूदा स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है वो अपने आप में चिंताजनक इसीलिए क्योंकि आदेश कोर्ट का था, कोर्ट ने कहा था सर्वे किया जाना चाहिए, उसके बावजूद भी कुछ पक्ष ऐसे हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं। आखिर जब कोर्ट के आदेश हैं उनको पूरा करने में समस्या क्या है? जय महाकाल। कोर्ट का आदेश सर्वमान्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना सबके लिए अनिवार्य है क्योंकि सभी इसके दायरे में आते हैं, इसलिए सभी को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति संज्ञान नहीं लेता है, लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध जाता है, शासन प्रशासन कानून के विरुद्ध जाता है, उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अपराधियों को गोली मारने के आदेश निश्चित रूप से होना चाहिए जो शासकीय कार्य में बाधा बनते हो। और रही बात गैर मुस्लिमों को अंदर जाने की, तो भाई तुम भारत में रहते हो, भारत हिंदुओं का राष्ट्र है क्योंकि धर्म के आधार पर पाकिस्तान तुम्हें दिया था। उसके बावजूद भी हम जब तुम्हें स्वीकार कर सकते हैं तो अगर चोर की दाढ़ी में अगर तिनका है, अगर चोर चोरी करता है तो उसको डर रहता है कि हमारे चोरी पकड़ा ना जाए। तो भाई स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुसार
सभी लोगों को प्रवेश उसमें होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। वापस मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सोहन लाल जी भी जुड़े हुए हैं, याचिका करता है आचार्य चंद्रांशु जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। महेंद्र प्रताप सिंह पक्षकार के वकील है, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहन लाल जी, आपका रुख करना चाहूंगी। अभी ये पूरा का पूरा मामला क्या लगता है आपको? आज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 बजे जब सुनवाई होगी तो दोनों मामलों पर किसी ना किसी तरह से फैसला आ सकता है कि जो कोर्ट कमिश्नर है उनको बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा, और सर्वे की एक और तारीख। आज माननीय न्यायालय जो है स्पष्ट रूप से जो है यह तय करेंगे कि यह वकील कमिश्नर वही रहेंगे या बदले जाएंगे। स्पष्ट है कि हम पक्ष की ओर से हम लोग जब जांच कमीशन में थे तो जांच कमीशन पूरा ही नहीं हो पाया। हम लोग परिक्रमा पथ ही कर रहे थे कि उस पर जो है बार बार अंजुमन इस्लामिया कमेटी के लोग बार बार आरोप लगा रहे थे कि यह जो है जांच ठीक नहीं हो रहा है। बड़ा ही आश्चर्य और हैरत में हम लोग पड़ जाते थे कि जांच भी शुरुआत ही हो रहा है। दरअसल उनका हर समय अटकाने भटकाने लटकाने का ही कार्यक्रम कर रहा है। हम एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हम 1995 से ही जो है सिंगार गौरी के वादी रहे हैं। उस बार भी 18 मई 1996 को जब जांच कमीशन आया, जांच कमीशन की पैमाइश हुई, उस बार भी मैडम आप बहुत ही आश्चर्य आपको होगा कि जैसे ही हम लोग मस्जिद में प्रवेश करना चाहे हम लोग 5 लोग थे और उस समय मस्जिद में 500 लोग भड़बड़ा के आ गए। मैडम उस समय भी हम लोग जो है जांच कमीशन नहीं करा पाए। 26 साल के प्रयास करने के बाद पुनः हम काशी 5 महिलाओं को लेकर, जिसमें काशी की 5 महिलाएं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास और जो रेखा पाठक को लेकर के जो है पुनः यह जो है वाद दाखिल किए। इसमें जो है फिर पुनः 6 और 7 मई को जांच कमीशन का मैडम आदेश हुआ, लेकिन फिर वही इसमें जो है 6 तारीख को मात्र 1-1.5 घंटा हुआ, लेकिन फिर भी इसमें पूरा काम नहीं हुआ। और फिर 7 को तो एक तरह से आरोपित लगा करके जांच कमीशन के खिलाफ माननीय न्यायालय में सुनवाई की बात हुई। 1-1.5 घंटा वहाँ विलंब हुआ। उसके बाद फिर भी जो है जांच कमीशन नहीं हुआ। उसके फिर भी ज्ञानवापी इंतजाम कमेटी माननीय न्यायालय में जो है यह कहे कि हमको जो है इस जांच कमीशन पर विश्वास नहीं है, जिसका आज जो है माननीय न्यायालय और बहुत महत्वपूर्ण इंतजार यहाँ पर रहेगा कि जल्द से जल्द जो सुनवाई है वो यहाँ पर शुरू होती है तो किस और ये पूरी की पूरी सुनवाई जो है वो यहाँ पर जाती है। इस वक्त महेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष मुख्य पक्षकार हैं। प्रताप सिंह जी, पूरा का पूरा मामला बहुत सारी जगहों पर अभी फिलहाल पहुंचा हुआ है। यहाँ ज्ञानवापी की बात करें, श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, कोर्ट की ओर से भी जब बातचीत की जा रही है, आदेश दिए जा रहे हैं, उनका उल्लंघन होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय न्यायालय के आदेश का सभी पक्षों को पालन करना चाहिए और जो पार्टी माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं करेगा वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पर्दी में आएगा। हमारा कहना है कि जो भी है अगर वहां वीडियोग्राफी होती है, फोटोग्राफी होती है तो इसमें क्या दिक्कत है किसी को? जो एक्चुअल तथ्य है वो सबके सामने आ जाएंगे, दुनिया के सामने आ जाएंगे, माननीय न्यायालय के सामने आ जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्यों इस तरह का बवंडर किया जा रहा है? अनावश्यक एक हिंड्रेंस पैदा किया जा रहा है, एक सौहार्द खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्यों किया जा रहा है? हम कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब की बात है, तो गंगा जमुनी तहजीब की बात हम सबसे बड़े सपोर्टर है उस चीज के। और अगर न्यायालय का आदेश है तो न्यायालय के आदेश की कंप्लायंस सभी पक्षों को निश्चित रूप से करनी चाहिए और नहीं तो कोर्ट में बड़ी ताकत है, उसकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई को कोई झेल नहीं पाएगा। इसमें कोई कुछ नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने मुगालते में हो वो मुगालता निकाल दें, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पार्टी हो। तो मेरा कहना यह है कि वहां पर ज्ञानव्यापी परिसर में जाकर के अगर फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है तो उन लोगों को शांतिपूर्वक कर लेने देनी चाहिए, अनावश्यक हिंड्रेंस पैदा नहीं करना चाहिए इसमें। ठीक है, हमारे साथ रजनीश सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, याचिका करता है ताजमहल को लेकर जो याचिका, ताजमहल को लेकर जो याचिका यूं कहें कि दायर की गई उनकी तरफ से। रजनीश जी, पहले तो ये समझना चाहेंगे क्या कुछ तथ्य आपने इस याचिका में, क्या कुछ ग्राउंड्स दिए कि उन 22 कमरों की जांच होनी चाहिए? देखिए देश के अलग अलग इलाकों में, उज्जैन में भी मामला है, ताजमहल की भी बात हो रही है, मथुरा की बात है, बनारस की बात है, ये तमाम बातें चल रही हैं। उसमें आपकी याचिका क्या कहती है, क्यों जांच करवाना चाहते हैं? जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो मांग की है वो सिर्फ आर्कियोलॉजिकल से सर्वे कराने की मांग की है और कोर्ट से यही कहा है कि आप एक कमेटी गठित कर दीजिए
जिससे कि जो एक सच है और जो एक भ्रम है ताजमहल को लेकर समय समय पे भी स्थितियां बन रही हैं। कोई हिंदू संगठन उसको अपना मंदिर बताता है, कोई मुस्लिम संगठन उस पर जाके तरह तरह की भ्रांतियां फैलाता है। अंतर्राष्ट्रीय टूरिज्म प्लेस होने के नाते भारत की छवि इस तरह की घटनाओं से लगातार धूमिल होती रहती है। तो मैंने माननीय न्यायालय से यही मांग की है कि एक कमेटी गठित करवा दीजिए, उसकी एएसआई से परीक्षण करा दीजिए ताकि जो है सच बाहर आ जाए। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरी इतनी वाजिब मांग पे महबूबा मुफ्ती हो गई, अकबरुद्दीन ओवैसी हो गए, इन जैसे तमाम बड़े नेता को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि मुझको जाना है, मैं ये कह रहा हूँ कि एएसआई की आप कमेटी बना दीजिए। इनको साइंटिफिक चीज़ों से इतना डर क्यों लगता है। कार्बन और ताजमहल के बारे में आपको बताएं, इसके बारे में समय समय पे तरह तरह की भ्रांतियां अलग अलग किताबों में मिलती हैं, अलग अलग आर्टिकल में मिलती हैं। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ताजमहल जिसके अंडर में है एएसआई, उसको भी पूर्ण ज्ञान उस बिल्डिंग के बारे में नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रांति फैलाने का काम अगर कोई कर रहा है तो एएसआई कर रही है, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग बार में बताते हैं। वो पहले बताते हैं सुरक्षा कारणों से बंद है, फिर मैं पूछता हूँ सुरक्षा कारण क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा कारण है, सुरक्षा कारण, फिर सुरक्षा कारण बताते हैं। कितने कमरे बंद हैं उनको जानकारी नहीं है, कभी 20 बताएंगे, कभी 22 बताएंगे, कभी 25 बताएंगे। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि बंद है, कब से बंद है नहीं पता है, किसके आदेश पे बंद है उनको ये भी नहीं पता है। तो आखिर इतनी भ्रांतियां और इतना गुमराह या इतना भ्रम की स्थिति वो क्यों बना रहे हैं। सबसे पहले तो एएसआई को उस भ्रम को दूर करना चाहिए था, वो हमारा भ्रम दूर नहीं कर पाए। बताएं कि सच्चाई क्या है। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य विक्रमादित्य, ये हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, कल भी हमने एक प्रदर्शन देखा था जिसमें कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रखने की बात की गई, ताजमहल का जिक्र सामने आ ही चुका है, ज्ञानवापी का मामला चल ही रहा है, मथुरा का मामला चल ही रहा है। ये तमाम जो चीजें हो रही हैं, इसे लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि ये जानबूझकर एक कोशिश है दबाने की। इस पर क्या कहेंगे? क्या अगर जांच होती है तो उसमें बुराई क्या है? सर्वे होता है तो उसमें बुराई क्या है? जी, हम यही कहना चाह रहे हैं, सर्वे पे बुराई क्या है। और जो कहते हैं ना कि लगातार अभी बात आवाज उठ रही है, लगातार आवाज उठ रही है। 19 जब से ये विवादित बने हैं तब से ही लगातार संघर्ष चल रहा है। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा है, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा है। ये जितने भी मंदिर हैं जिन पे जबरदस्ती कब्जा किया गया, उनको विध्वंस किया गया, लगातार संघर्ष चलता रहा, लगातार संघर्ष चल रहा है। और लेकिन सामने वाले जिस प्रकार से नजरअंदाज कर रहे हैं, अभी वकील साहब ने देखिए जो तथ्य रखा है बड़ा विचित्र है। आप समझे, वकील साहब ने कितना महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखा है कि 1996 के अंदर भी सर्वे करने का प्रयास किया गया था, तब भी भीड़ तंत्र वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था बना दिया था। तो ये भीड़ तंत्र की जो इनकी लगातार सामने वालों की जो अंजुमन जो पार्टी है, सामने वाली इस्लामिक पार्टी है, उनका एक पुराना फॉर्मूला है। अब सरकार को पूरी तरह से दायित्व का निर्वाह करते हुए इसको पूरा अमल करना चाहिए। और इस पे जो जिस प्रकार से ये भीड़ तंत्र का जो फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला इंकॉर्पोरेट करते रहते हैं। और बड़ा विचित्र लगा साहब, परसों जब वहां आचार्य विक्रमादित्य, मैं वापस आपके पास लौटूंगी। इस वक्त आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। आचार्य शैलेश जी, ये जो मौजूदा स्थिति है इसमें जो ये बात कही जा रही कि ये जो सब हो रहा है, कोर्ट के आदेश को ना मानना, सर्वे को रोक देना, जाहिर तौर पर छवि धूमिल जरूर होती है। इन चीजों का भी ख्याल जो है वो कुछ विशेष लोगों की ओर से नहीं रखा जा रहा है। देखिए, सर्वे से डर क्यों? अगर न्यायालय पर विश्वास करते हैं तो सर्वे कराना चाहिए। सर्वे से दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। बार बार सर्वे करने वाले लोगों को रोका जा रहा है, यह अपने आप में दुखदाई है। इसका मतलब कि आपको भारत के कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं है। और एक तरफ आप बोलते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। तो मैं पूरे भारत के मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं कि आप लोग जो भी हमारे मंदिर पुराने ध्वस्त कर दिए गए थे उनको सर्वे करने में बाधा न डालें और सर्वे होने दें। सर्वे से पता चल जाएगा। यह सत्य है कि जितने भी आक्रांता आए, मुगल शासक जितने भी आए, सबसे पहले प्रहार हमारे धर्म और संस्कृति पर किया। सबने हमारे मंदिरों को तोड़ा, चाहे वह विष्णु स्तंभ हो, चाहे वह मंदिर की बात हो, तो मंदिर की बात हो, सबने आकर के भारत में मंदिरों को तोड़ा। कि इस देश में आप सब के धर्म परिवर्तन करेंगे तभी इस देश पर राज कर। तो आपकी जरूरत है जहां जहां हमारे देश में जहां हमें पूजा करने की जरूरत है। पहले 1991 से पहले थी, लेकिन बाद में जब पार्टी की सरकार आई तो एक दिन की और इसके पूजा को अब मना किया जा रहा है। तो आज सरकार के जियोलॉजिकल सर्वे और
आग्रह करते हैं कि पूरी तरह से तो लगातार इस पर चर्चा हो रही है और सर्वे से क्या सच निकलेगा, ये सवाल बरकरार है। तो लगातार क्या सच निकलकर सामने आएगा सर्वे से, इसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और रिपब्लिक भारत पर, और लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। लेकिन कश्मीरी गेट का अब रुख कर लेते हैं। जो ताजा जानकारी मिली वहां पर दरअसल सीपीआई का प्रदर्शन चल रहा है, सीपीआईएम का प्रदर्शन चल रहा है।